हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथागोरस स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आप इसको समझ सकें और आप जान सकें कि पाइथागोरस स्कोर से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। पाइथागोरस स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन्हें फुलफिल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है और यदि कोई कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो हम कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, लेकिन जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं हम उन्हें पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो हम ये वीडियो लेंगे, हम इसको 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। हमारे जो राउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इन राउंड में ये 9 क्राइटेरियाज हैं और इन तीनों राउंड के बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में। ये हमने अपने वीडियो में एक नया सेक्शन ऐड किया है और इससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी ने यदि कोई पॉइंट लूज किया है तो वो कहां पर किया है। हम आपको कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में दिखाएंगे कि कंपनी कहां पर बेहतर कर सकती थी और किस वजह से कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। तो ये सब हम देखेंगे अपने ग्रे एरियाज में। और फ्रेंड्स, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और शुरू करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस FY20 के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे अपना राउंड 1 और राउंड 1 में है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों क्राइटेरिया, लेकिन सबसे पहले क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। फ्रेंड्स, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि क्या वो पॉजिटिव इनकम है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने जाकर के चेक किया और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पहले कॉलम में मार्च 2020 के फिगर्स हैं और यहाँ पर बॉटम में आप देख रहे हैं 1119.02 करोड़ इसकी नेट इनकम है और ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। और अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है ड्यूरिंग द करंट ईयर वो पॉजिटिव है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। और हमने ये चेक किया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में बॉटम में 17.08%, ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिलता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब हम जिसे साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, हमें वो चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने चेक किया, हमने कंपनी की वेबसाइट में जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया। ये आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है इनका, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ पर हमने जो चेक किया वो आप देख सकते हैं कि 1279.55 करोड़ की इन्होंने एक कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल की है और यहाँ पर कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। ये थोड़ा ट्रिकी है और हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो भी हमने थर्ड क्राइटेरिया में
ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि यदि ये ज्यादा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा है कि हमने चेक किया था कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो था 1279.55 करोड़ और इनकी जो नेट इनकम थी वो थी 1119.02 करोड़। ये अभी हम आपको दोबारा से दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं 1279.55 करोड़ ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि ज्यादा है कंपनी के नेट प्रॉफिट जो कि है 1119.02। और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया है और इस क्राइटेरिया में भी कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो आपने देखा अब तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले राउंड में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं और अब हम आते हैं इसके दूसरे राउंड में। हमारा जो दूसरा राउंड है वो है लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है तीनों क्राइटेरिया में। इसका जो पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लोअर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमें जो राउंड 2 और राउंड 3 में हमें वर्ड्स दिखाई देंगे लोअर और हायर। तो इसका मतलब है कि हमें जो डाटा है करंट ईयर का उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। जैसा कि इस क्राइटेरिया में है, हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो लास्ट ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो से कम है या नहीं है, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और ऐसी कंडीशन में कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है वो इंक्रीज होता है और ऐसे में कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि कैसा रहा है, दोनों साल का हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और कंपनी ने 0.03 इनका डेब्ट टू इक्विटी था और मार्च 2020 में 0.04 जो कि लगभग बराबर है। और इसलिए हम कहेंगे एक्चुअली में ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है और छोटा सा इनका कोई डेब्ट है और जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और यहाँ पर हम इसलिए देंगे कंपनी को पूरा 1 पॉइंट। तो ये था लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। और अब जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पिछले साल की अपेक्षा इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो हम ये चेक करते हैं, लास्ट ईयर के फिगर के साथ में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे। हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जो इनका करंट रेशियो था वो था 2.75 जो कि मार्च 2020 में यानी करंट ईयर में कम हो गया है और ये हो गया है 2.33। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो खराब हुई है और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया है। इसका मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है और ऐसी कंडीशन में कंपनी को हम पूरा 1 पॉइंट देंगे और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और इस प्रकार से कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 2 पॉइंट्स, 3 में से 2 पॉइंट्स। और हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ और दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी ने 7 में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं, 1 पॉइंट इसने लूज किया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ग्रे एरियाज में, लेकिन उसके पहले हमें लेना है अपना तीसरा राउंड। तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया है। आइए चेक करते हैं उन क्राइटेरियाज को। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं वो इम्प्रूव हुआ है नहीं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमने डाटा चेक किया और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 में ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 21.39% था, जो कि मार्च 2020 में 23.65% हो गया है, बढ़ गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन वो इम्प्रूव की है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। तो
देखा आपने, कंपनी ने 1 पॉइंट और हासिल कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, नवे क्राइटेरिया में। नवा क्राइटेरिया कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर की अपेक्षा या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किस हद तक किया है, ये उसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या वो रेशियो इम्प्रूव हुआ है। तो हमने देखा लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 119.68%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 111.60। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स का उतना अच्छे से यूज नहीं किया जितना अच्छे से पिछले साल किया था। और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि इससे इसका फंडामेंटल स्कोर खराब हुआ है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और जो कंपनी का तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में 1 पॉइंट मिलता है और कंपनी का फाइनल स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है 7। तो आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन इसके कुछ ग्रे एरियाज है। हम चलते हैं ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, ये इसका ग्रे एरिया है और अभी अभी हमने देखा कि कंपनी के 9 में से 7 पॉइंट्स आए हैं और इसके जो 2 ग्रे एरियाज हैं वो हैं 1 पॉइंट इन्होंने लीवरेज में मिस किया है और 1 पॉइंट इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिस किया है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम ये तीनों कैटेगरीज को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं। लीवरेज में कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है और वो पॉइंट खोया था इन्होंने करंट रेशियो में। उसकी वजह ये थी कंपनी की, इन्होंने जो करंट एसेट्स हैं इनके ये 5% बढ़े थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में इनके जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 24% बढ़ी थी। तो यहाँ पर इसी वजह से ये कंपनी का जो स्कोर है वो खराब हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का जो करंट एसेट्स हैं वो 5% बढ़े हैं। और जैसे करंट एसेट्स आप देख सकते हैं 1300 से 1614 हो गए हैं, यानी 5% बढ़े हैं। लेकिन जो इनकी जो इनके करंट एसेट्स हैं वो 3582 से नीचे वाला जो बॉक्स है उससे बढ़कर के 3760 करोड़ हो गए हैं। लेकिन यदि आप इनकी लायबिलिटीज देखेंगे वो 1300 से बढ़कर के 1614 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अंतर आया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी की जो करंट रेशियो है वो खराब हुआ है और कंपनी की लिक्विडिटी खराब हुई है और कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट लूज किया है। और अब हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट मिस किया है कंपनी ने, वो किया है एसेट टर्नओवर रेशियो में। इसकी वजह यह है कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स हैं वो लगभग 10% के करीब इंक्रीज हुए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5914 करोड़ से ये 6535 करोड़ हो गए हैं। लेकिन कंपनी ने उसके कंपैरिजन में केवल 3% की ही सेल इंक्रीज की है। जैसा आप देख रहे हैं 7078 करोड़ से 7294 करोड़ हो गई है। तो इस वजह से कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम आया है पिछले साल की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये एनालिसिस कैसे लगा, प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप यदि कोई शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो डालूं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो बनाने की और YouTube पर अपलोड करने की। फ्रेंड्स, आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।